तो एक बार आप लोग का फिर से हमारे चैनल खूबसूरत से चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और इसमें हम लोग एक हमारा इसमें टॉपिक बचा हुआ है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद ये छोटा सा लेक्चर हम लोग कर लेंगे, 5 मिनट का हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें बोला जा रहा है क्या कि इसमें ये हमारा CH3O CH3 एक ये, और ये है C2H5OCH3। ये जो है ये गैसेस फॉर्म में होता है। और गैसेस अदर ईथर आर कलरलेस लिक्विड विद अ प्लेजेंट स्मेल। और इसको छोड़कर जो भी ईथर बचते हैं वो सब क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, जिनका स्मेल जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो वो आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में याद कर सकते हैं, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। ईथर आर लाइटर देन वाटर, मतलब ईथर का जो वेट होता है वो वाटर से H2O से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब सबका वेट जो होगा 18 ग्राम से कम रहेगा या 18 U से कम रहेगा। ठीक है, अब है हमारा क्या, अब है ईथर सॉल्युबिलिटी इज वेरी लेस इन वाटर। ठीक है, ईथर का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो वाटर में लेस होता है। ईथर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, और ईथर खुद एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, वो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने आप में घुला सकता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इंक्रीजेस एज द मोलर मास इंक्रीजेस। ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा जब हम लोग कार्बन का संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है। ठीक है, अब है हमारा but the boiling point of ether is less as the compound to its isomeric alcohol because alcohol can form hydrogen bond। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है क्या कि boiling point of ether is less than as compared to the isomeric alcohol। ठीक है, तो आइसोमेरिक अल्कोहल कैसे क्या होता है, तो एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल है, और इसका अगर आइसोमेरिक हम लोग ईथर बनाए तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2OCH2। तो ये आपका सेम देख लीजिए, इसमें 3 2 5 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा CH3CH3। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये ईथर हो गया जिसमें कार्बन 2 है, और ये अल्कोहल हो गया जिसमें कार्बन 2 है। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल, और ये आइसोमेरिक अल्कोहल हो गया, ये हो गया आइसोमेरिक ईथर। इसमें जो होगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा ईथर से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब अल्कोहल का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ईथर से, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सिंपल। अब है हमारा क्या फिफ्थ हमारा क्या है, डाइपोल शो कर रहा है। डाइपोल क्या होता है, जो निगेटिव की तरफ टेंड करे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर है, और यहाँ पे आर है, कोई कार्बन बॉन्डिंग होगा, कार्बन कंपाउंड होगा इधर। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड हमारा पॉजिटिव चार्ज शो करता है, और ये जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो और हम लोग जानते हैं कार्बन कंपाउंड हमारा क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हमारा ये क्या करेगा, दोनों बॉन्ड किस तरफ टेंड करेगा, दोनों बॉन्ड हमारा टेंड्स करेगा ऑक्सीजन की तरफ। तो डाइपोल हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल हमारा जीरो होगा ही नहीं, इसीलिए हमारा म्यू क्या है, म्यू है हमारा डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट का बात कर रहा है, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो कभी नहीं होगा, और हमारा डाइपोल मोमेंट यहाँ कम होगा। ठीक है, इज वेरी लेस, किसमें, ईथर में हमारा डाइपोल मोमेंट कम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ अभी हम लोग एक पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे क्या, इसमें ये पढ़ेंगे कि हमारा जो ईथर जो होता है वो जो होता है वो कभी सबसे कम हैव अ लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है। ये सबसे कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसे ज्यादा रिएक्टिव OH हो गया, COOH हो गया, C डबल बॉन्ड OH हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा इधर, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये कीटोन हो गया, ये कार्बोनाइल हो गया, ये अल्कोहलिक हो गया। तो ये सबसे कम होता है ये रिएक्टिव। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लिया, हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और बाकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।